नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 3 में पार्ट 1 करके सेक्शन 84 बीएनएसएस और सेक्शन 356 बीएनएसएस 2023 पर हम लोगों ने चर्चा किया था। 84 में था कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग, और उसका डिक्लेरेशन किया गया था। कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रूप में। और 356 में हम लोगों ने ट्रायल एब्सेंसिया का चर्चा किया था कि जो फरार डिक्लेयर कर चुके या किए जा चुके हैं उनको कैसे ट्रायल एब्सेंसिया में किस प्रोसीजर से कैसे उनको उनके एब्सेंसी को प्रेजेंस मान करके ट्रायल कमेंस होगा और जजमेंट तक जाएगा। अपील 3 साल के बाद नहीं हो पाएगा और उनको अपील करना होगा, तो स्वयं उपस्थिति आवश्यक है अपीलीय न्यायालय में। इस पर चर्चा किया था। अब देखने वाली बात यह है कि 356 के मुताबिक जजमेंट तो हुआ, सपोज उनका कन्विक्शन भी हो गया, बट वो गृह जिला में हो, अंतर जिला में हो, राज्य में हो, अंतर्राज्य में हो, देश में हो या विदेश में हो, आय से अधिक संपत्ति भी अर्जित कर रखे हैं। बहुत सारे चोरी डकैती, लूटमार, स्मगलिंग और बहुत सारे गोरख धंधों के द्वारा अपना जो धन अर्जित कर रखे हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अर्जित कर रखे हैं, उसका क्या? ऐसे आराम से एसी में अब बैठ करके जीवन लाइफ तो गुजार रहे हैं ऐसे अपराधी। तो ये धन हम किसका है? इस नागरिक का है, उस जिसका उन्होंने लूटा है, शोषण किया है किसी न किसी तरह से, और अपराधी ठहराए गए हैं, कोर्ट में आए भी नहीं और दोषी होने के बावजूद भी अंडरग्राउंड है। तो उनके उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करने के लिए हमारा ये नवीन प्रावधान जो आया है, नया जो संहिता आया है, उसमें उनको विदेश में भी अगर संपत्ति रखेंगे तो वहाँ भी उनका अटैचमेंट होगा, कुर्की होगी। फिलहाल हम लोग सेक्शन 84 पर, उस पर डिटेल में बाद में नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। फिलहाल सेक्शन 84 के बाद सेक्शन 85 में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज का 85 क्या कहता है? 85 कहता है कि 84 में जो डिक्लेयर किए गए हैं, उद्घोषित अपराधी के रूप में करार दे दिए गए, डिक्लेयर्ड एज एब्सकॉन्डर, तो न्यायालय अगर उचित समझे तो जिस वक्त वह जारी करती है न्यायालय उद्घोषणा, और जारी करने के बाद उसका पब्लिकेशन होता है, तो उनको उपस्थिति के लिए 30 दिनों का समय मिलता है। जारी करने और पब्लिकेशन उपस्थिति के बीच में 30 दिन का समय, तब जाकर के उसका जो प्रोसेस बताया था, तब जाकर डिक्लेरेशन होता है। 85 कहता है कि यदि न्यायालय उचित समझे, उसके पास आधार हो, सपोज कोई एफिडेविट, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कुछ भी ऐसा आधार हो जिससे ये उसे विदित हो कि वह व्यक्ति अपने चल या अचल, मूवेबल अथवा इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से रिमूव कर रहा है, हटा रहा है, डिस्पोजल कर रहा है, उसको उसका व्ययन कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, किसी भी तरह से उसे हटा रहा है, व्ययन कर रहा है, रिमूव डिस्पोजल कर रहा है, इसका उचित आधार अगर आ जाता है एफिडेविट या किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी सोर्स से, तो न्यायालय अगर चाहे तो जिस वक्त वो जारी करती है प्रोक्लेमेशन के लिए उद्घोषणा, जारी के वक्त साथ साथ कोर्ट में साइमल्टेनियसली पास ऑर्डर फॉर अटैचमेंट का चाह ले तो उसी वक्त वो जारी कर सकती है।
वैसे डिक्लेरेशन होने के बाद या डिक्लेरेशन से पहले, जारी होने के बाद कभी किसी वक्त चाहे तो ये आर्डर कि उनका होना चाहिए, बिलोंगिंग टू दैट वेरी पर्सन, द प्रॉपर्टी शुड बी इन हिज नेम, को उस वैसे प्रॉपर्टी को वो कुर्क किया जाए। कि जारी करते समय भी कह सकती है न्यायालय, जारी होने के बाद कह सकती है, डिक्लेरेशन से पहले, डिक्लेरेशन के बाद कह सकती है, किसी वक्त किसी समय कि उसके प्रॉपर्टी को कर लिया जाए। अब आदेश तो हो गया, अब ये होगा कैसे? ये अगर चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका जब्ती किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जैसे लैंड है, लैंड से रिलेटेड है, तो लैंड का जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं कलेक्टर साहब, समाहर्ता महोदय, तो समाहर्ता महोदय का नाम इंडोर्स करते हुए वो आदेश पर उनके थ्रू होगा। अगर वह विनश्वर प्रकृति का कुछ सर गल जाने वाला या कोई जीवधारी है, इस तरह का धन है, जीवधन, पशुधन जिसे कहते हैं, इस तरह का है, या कोई ऐसा चीज़ है जो सर गल जाएगा या खराब हो जाएगा, तो उसे विक्रय कर देने का भी न्यायालय आदेश दे सकते हैं। और विक्रय से जो आगम जो अमाउंट आएगा उसे न्यायालय के अधीन, न्यायालय के निर्देशानुसार रखा जाएगा। इसके लिए रिसीवर भी नियुक्त किए जाते हैं, सीज भी किया जाता है। अगर चाहे न्यायालय तो ये भी कह सकती है कि उसी व्यक्ति का कोई आदमी उसके बिहाफ में उस संपत्ति को रखाव कर सकता है, बशर्ते कि इस निर्देश के साथ कि वह उसका कहीं भी परिदान या ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसके देखरेख में वो रखा जा सकता है, या उपरोक्त विधियों में से किसी दो विधि को भी अपनाने का आदेश दिया जा सकता है। तो इस तरह से अगर ये संपत्ति आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की है, दूसरे जिले की है, तो ये आदेश वहाँ के जहाँ वह संपत्ति है वहाँ के समाहर्ता महोदय को संबोधित करके वहाँ भेजा जाएगा आदेश, और वहाँ के समाहर्ता महोदय के माध्यम से वो जो उपरोक्त बातें कहा वो होगी। तो इस तरह से जो उद्घोषित अपराधी हैं 84 में, उनका संपत्ति चल हो या अचल, उसका जो अटैचमेंट है कुर्की, इस तरह से चल अचल संपत्ति का किया जाएगा। यह विवश करने का एक तरीका है न्यायालय के माध्यम से, ताकि वो किसी भी तरह अपने को उपस्थित करे, बावजूद अगर फरार है, कोई फर्क नहीं आ रहा है, संपत्ति को अब अंतर राज्य में रखा है, अंतर देश दूसरे देश में रखा है, तो उसके लिए भी प्रावधान दूसरे देश के लिए भी लाए गए हैं, और उस पर हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे, आपका सलाह हमें चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि जो जागरूकता लाएं, लोग जानें जो नया कानून है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए आया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। क्षमा, धन्यवाद।